अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, खलाई खोजियों की बड़ी तादाद मरीख पर भेजी गई है और उम्मीद है ज़मीन के अलावा ज़िंदगी इसी सियारे पर मुमकिन है। ज़मीन के बाद मरीख गालिबन वो वाहिद सियारा है जिस पर इंसान ने सबसे ज़्यादा तहकीक की है, जबकि खलाई खोजियों की बड़ी तादाद भी मरीख ही की तरफ भेजी गई है, क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि निज़ाम शमसी में अगर ज़मीन के बाद कहीं ज़िंदगी मौजूद हो सकती है तो वो इसी सियारे पर मुमकिन है। हुकूमतों के अलावा अब तक निजी इदारों ने भी मरीख पर इंसानी बस्तियां आबाद करने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए हैं और यूँ लगता है जैसे 21वीं सदी के दौरान ही मरीख पर पहली इंसानी बस्ती वजूद में आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मरीख से मुतल्लिक चंद हैरान कुन मालूमात शेयर करेंगे जिन्हें जानकर आपकी इन्फॉर्मेशन में बेहद इजाफा होगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आज की हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मरीख किसने दरियाफ्त किया? कोई नहीं जानता कि मरीख किसने दरियाफ्त किया, क्योंकि हमेशा से मरीख को इसके सुर्ख रंगत की वजह से आसमान में बाआसानी देखा और पहचाना जा सकता है, इसलिए कदीम ज़माने में इसका नाम सुर्ख सितारा भी था। हालांकि ये एक सियारा है, इस जंगो जदल और कहरो गज़ब के अलामत भी समझा जाता है। मरीख पर आप बहुत हल्के रह जाएंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि मरीख और ज़मीन में बहुत मुमासलत है, लेकिन फिर भी मरीख हमारे सियारे ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ है और इस हवाले से पहला फ़र्क मरीख और ज़मीन में कमियत और इनकी कशिश शक्ल का है। ज़मीन के मुकाबले में सतह मरीख की कशिश बहुत कमज़ोर है, जो सियारे ज़मीन के मुकाबले में 62% कमज़ोर है। यानी अगर सतह ज़मीन पर आपका वज़न 183 पाउंड है, मरीख पर सिर्फ 62 पाउंड रह जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के मुकाबले में मरीख का किराए हवाई और अव्वल तो बहुत हल्का है, दूसरे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी 98% से कुछ ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि ज़मीन की किराए हवाई में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, इससे कम ऑक्सीजन और मुख्तलिफ गैसेस बहुत कम मिकदार में शामिल होती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04% के लगभग बनती है। इस हवाले से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मरीख का तकरीबन सारे का सारा किराए हवाई सिर्फ एक ही गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा पहाड़ ज़मीन पर माउंट एवरेस्ट बुलंद तरीन पहाड़ है, लेकिन मरीख पर मौजूद मुर्द आतिश फशां ओलंपस मून्स निज़ाम शमसी में अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 22 किलोमीटर और इसका कतर 600 किलोमीटर है। ज़मीन से मुआवजा किया जाए तो मालूम होगा कि ओलंपस मून्स का रकबा मरकज़ी फ्रांस से भी ज़्यादा है। बाज़ माहिरीन को शुबा है कि शायद ओलंपस मून्स अब भी एक सरगर्म आतिश फशां है। काहिरा का हम नाम अरबी में मरीख का एक और नाम अल नजम अल काहिर भी है। कहा जाता है कि 972 ईस्वी के फातिमी दौरे हुकूमत में जब मिस्री शहर काहिरा की बुनियाद रखी जा रही थी तो इसी दिन मरीख भी तलू हो रहा था और आसमान पर खूब नुमाया था, जिसे देखकर नए शहर का नाम भी मरीख के रवायती नाम पर अल काहिरा रख दिया गया। मरीख का एक दिन और एक साल ये बात दिलचस्पी से पढ़ी जाएगी कि ज़मीन पर एक पूरे दिन के मुकाबले में मरीख का एक दिन सिर्फ 40 मिनट से ज़्यादा तवील होता है, जिसका दौरानिया 24 घंटे और 40 मिनट होता है। मरीख का एक दिन सोलर डे या मुख्तसरन सोल भी कहलाता है। अलबत्ता मरीख का एक साल हमारे ज़मीन पर गुजरने वाले 683 दिनों जितना लंबा यानी एक साल 10 महीने 22 दिन जितना तवील होता है, जिसकी वजह से यह सूरज के गिर्द मरीख का मदार ज़मीन के मुकाबले में खासा बड़ा है, जिसका एक चक्कर लगाने में मरीख को यह वक्त लग जाता है। ज़मीन से करीब तरीन वैसे तो मरीख का ज़मीन से फासला 7 करोड़ 78 लाख किलोमीटर के लगभग है, लेकिन सन 2003 में वो वाक़या भी आया था जब मरीख और ज़मीन में फासला 60,000 साल तारीख में सबसे कम यानी 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर रह गया था। नासा का कहना है कि 2287 साल बाद मरीख एक बार फिर ज़मीन के इतना करीब आएगा। मरीख पर बर्फ़ ज़मीन के मुकाबले में मरीख बहुत ही ठंडा सियारा है, जहां रात के वक्त दर्जाए हरारत नुक्ताए अंजमात से भी कम रह जाता है। पहले यह समझा जाता था कि मरीख के कुतुबीन पर नज़र आने वाली सफ़ेद टोपियाँ दरअसल जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल हैं, लेकिन हालिया तहकीकात से मालूम हुआ कि इनमें भी वैसे ही मुंजमद बर्फ़ है जैसे ज़मीनी कुतुबीन पर पाई जाती थी। ये भी मालूम हुआ है कि मरीख पर बर्फ़ानी आहद भी जारी था, जो आज से सिर्फ 4
करोड़ साल पहले ख़त्म हुआ। वाज़ेह रहे कि ज़मीन पर साबिक़ा बर्फ़ानी अहद का ख़ात्मा आज से तकरीबन 10,000 साल पहले हुआ था। मरीख़ पर पानी। सितंबर 2015 में माहिरीन फ़ल्कियात ने मरीख़ पर कुछ ऐसे शवाहिद दरियाफ़्त किए जिनसे अंदाज़ा होता है कि शायद वहाँ भी गर्मियों के मौसम में नमकीन पानी बहता होगा। लेकिन दूसरी बहुत सी चीज़ों की तरह ये भी दरियाफ़्त अपनी हतमी तस्दीक की मुंतज़िर है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है तो इस वक्त भी इंसान के पास इतने ताकतवर रॉकेट और खलाई जहाज़ मौजूद हैं जो चंद माह से लेकर चंद साल तक के अरसे में मरीख़ तक पहुँच सकते हैं। अलबत्ता इस टेक्नोलॉजी को मरीख़ तक इंसानी रसाई के काबिल बनाने में सिर्फ 1 इंच की कसर बाकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नासा, चीन और रूस के अलावा निजी इदारों ने भी मरीख़ तक जल्द अज जल्द इंसानी बरादर परवाज़ें भेजने की तैयारी तेज़ कर दी हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए माहिरीन फ़ल्कियात का कहना है कि मरीख़ तक इंसानी कदम 2030 के अशरे तक पहुँच जाएंगे और कोई बाइद नहीं कि वहाँ पहली इंसानी बस्ती 2050 तक आबाद भी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।